हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। ओके, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं शो स्वैप ऑफ टू नंबर विथाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, के स्वैप यानी कि एक्सचेंज करना। ओके के हमें इस प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो दो वेरिएबल दिए हुए हैं विथआउट यूजिंग, ओके, दो वेरिएबल को तीसरा वेरिएबल यूज किए बिना कैसे एक्सचेंज किया जाता है उसके बारे में हम आज का जो प्रोग्राम है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेफिनेशन। आपको आइडिया है कि कौन से प्रोग्राम है। ओके, ये जो मैंने स्लैश करके मल्टीप्लिकेशन की साइन की हुई है इसे सी लैंग्वेज में कमेंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? कमेंट, એટલે કે कमेंट स्टार्ट की हुई है तो प्रोग्राम प्रोग्राम टू शो swap of two numbers without using third variable। ओके, ओके, तो जो हम यूज़ करने वाले हैं स्वैप यानी कि एक्सचेंज करना है। जो ये स्वैप का मीनिंग क्या होगा कि एक्सचेंज करना। ओके, हमें डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि टू नंबर्स, ओके, टू नंबर्स को हमें स्वैप करना है, पर कैसे? तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, यानी कि थर्ड वेरिएबल लिए बिना टू जो नंबर से उसे हमें स्वैप करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो हेडर फाइल आएगी। ओके, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि आप अभी बेसिक में चल रहे हो। आपको जब भी मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोलूँगी तो आपको याद रहेगा कि इसे हेडर फाइल कहते हैं, मेन फंक्शन कहते हैं, इनपुट सेक्शन कहते हैं। तो आगे जाके आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो हेडर फाइल। तो हमारी हेडर फाइल क्या है? include.studio.h। ओके, ये हमारी क्या है? हेडर फाइल। दूसरी कौन सी है? तो इंक्लूड कोनायो.h। ओके, ये हमारा क्या हुआ? हेडर सेक्शन। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे? हेडर फाइल के बाद क्या आएगा? हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में क्या आता है? हमारा वॉइड मेन। ओके, मेन फंक्शन में हम क्या लिखते हैं? तो वॉइड मेन। ओके, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट ओपन। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम का पूरा स्टेटमेंट हम जो लिखने वाले हैं वो किसके अंदर लिखेंगे? तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोजिंग के बीच में हम लिखेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि टू स्वैप नंबर। ओके, टू नंबर्स लेने हैं तो आप कौन से में लोगे? तो इंटीजर में लोगे। कौन में लोगे? तो इंटीजर में। तो मैंने इंटीजर ए और बी टू नंबर्स लिए हुए। ओके, फिर क्लियर स्क्रीन। ओके, ए क्यों लिखा? आगे का आउटपुट मुझे दिखाई ना दे इस प्रोग्राम में इसलिए। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन हुआ। ओके, अब हम क्या लिखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, कौन सा पार्ट आएगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं? कि जो डेफिनेशन दी हुई है हमें उसके अकॉर्डिंग हम जो कोडिंग लिखने वाले हैं उसे क्या बोलते हैं? तो वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कि
इनपुट सेक्शन भी यानी कि बोला जाता है, ठीक है। ए जो लिखा हुआ है, ए इंटीजर, ए बी क्लेसर, ए हमारा क्या है, वेरिएबल सेक्शन है। और उसके अकॉर्डिंग यूजर थ्रू जो कोडिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं, ओके। ए जो प्रिंट एफ वो लिखता है, वो कौन लिखता है, यूजर, इसलिए हमें क्या बोलते हैं इसे, इनपुट सेक्शन, ओके। तो एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, ओके, ए एंड बी, ओके, सेमीकोलन, ओके, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड क्या आएगा, क्या करवाना है फिर, स्कैन एफ, ओके। तो इंटीजर के लिए मैंने कौन सी साइन बताई थी, तो परसेंटेज डी, सॉरी इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर परसेंटेज डी, फिर से दो वेरिएबल हमें लिए हुए इंटीजर में, दो नंबर्स लेने हैं, इसलिए हम 2 बार डी लिखेंगे। फिर इसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर कौन सा ली हुआ है हमने, ए एंड बी, और प्रिंट एप में हमें क्या वैल्यू डिस्प्ले की हुई है, तो ए एंड बी, तो ए, ओके, ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इनपुट सेक्शन के बाद हमें क्या क्या चाहिए प्रोग्राम में पूरा, कि पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, फिर जो मेन फंक्शन है वो लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वेरिएबल पार्ट के, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग, जो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जो वेरिएबल लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग हम जो कोडिंग करते हैं, ओके, हम जो कोडिंग करते हैं यानी कि यूज़र से हम जो लेते हैं, यूज़र जो इनपुट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट सेक्शन। इसके बाद क्या आएगा, प्रोसीजर यानी कि प्रोसेस, ओके। तो प्रोसेस के लिए हमें किस स्टेप से लिखना होगा, तो प्रिंट एप और स्कैन एप के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस का जो है वो सेक्शन लिखना होगा। तो मुझे क्या चाहिए कि 2 नंबर्स विथआउट 2 नंबर्स है वो स्वैप करने विथआउट थर्ड वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या 2 नंबर लिए हुए हैं, तो ए एंड प्लस बी, तो मैं पहले क्या लूँगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। सेकंड में क्या लूँगी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके। थर्ड में इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके। मैंने यहाँ पे किसी भी जगह तीसरे वेरिएबल का यानी कि थर्ड जो वेरिएबल है उसका कहीं भी यूज़ मैंने किया हुआ नहीं है, ओके। फिर क्या करवाना है, आउटपुट के लिए, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए हमें क्या कोडिंग लिखनी होगी, स्वैप, ओके। क्या करवाना है, जो दो नंबर दिए उसे स्वैप करना है, ओके। तो जब मैं ए सेक्शन लिखती हूँ प्रिंट एफ, इसे हम कौन सा पार्ट बोलते हैं, तो आउटपुट सेक्शन, ओके। आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ओके, परसेंटेज डी, ओके। फिर से 2 नंबर लिए हुए हैं इसलिए परसेंटेज डी सेमीकोलन कंप्लीट। ए कौन से नंबर स्वैप करवाने हैं, ए एंड बी, ओके। फिर ए हमारी आउटपुट गेट केयर और क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके। गेट केयर क्या करता है, तो हमारी स्क्रीन को होल्ड करता है, ओके। और अल्टर F9, ओके। तो किसी भी जगह पे एरर नहीं है, इसलिए सीधा आउटपुट की जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो गई है। अगर कुछ एरर होगी
तो डायरेक्टली आउटपुट की स्क्रीन आपको नहीं दिखाई देगी, जो एरर वार्निंग जो बता रहा है वो आप क्लियर करोगे तभी ही आउटपुट स्क्रीन आपके सामने मीन्स के दिखाई देगी। तो एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ भी 2 नंबर डालूंगी, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, मैंने पहले सीधा क्या डाला था 45 एंड 34। ओके, तो स्वैप होके मुझे कैसे रिजल्ट दिखाई दिया, तो 34 पहले आया एंड 45 बाद में आया, तो ये हमारा स्वैपिंग हो गया, यानी कि थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बिना हमने 2 ही नंबर से पूरे प्रोग्राम को क्या किया है, स्वैप किया है। ओके, ठीक है। ओके, इसे अब हम सेव किस नाम से करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, स्वैप नंबर CCP। ओके, एंटर, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है।